अरे राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अभी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई ये है सुबह का टाइम। सुबह तो क्या मतलब 10 से ऊपर 10 बज गए थे शायद, ये मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है मेरी और मैं वॉइस ओवरिंग आज कर रही हूँ क्योंकि भाई मेरे को 4-5 दिन से व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मेरी जो मम्मी है ना उनकी तबीयत ख़राब है। तो मुझे 2-3 बार ना हॉस्पिटल जाना पड़ा बीच बीच में, तो जिसकी वजह से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। और ये ना उस जिस दिन मैंने व्लॉग डाला था शायद ये उससे नेक्स्ट डे की हैं, तो ये उसी दिन की थोड़ी बहुत मैंने क्लिप निकाली थी। तो ये उसी दिन का व्लॉग है मेरा जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई व्लॉग शेयर ही मतलब बनाया ही नहीं था, तो शेयर कहाँ से करती। तो बस मैंने ना कपड़े हैं जो वो धोने थे। सुबह का झाड़ू पोछा मेरा सारा हो चुका है और यहाँ पे मैं लगा रही थी मशीन, और मशीन मैंने आज थोड़ी लेट लगाई है। और जब भी मुझे मशीन लगानी होती है ना लेट, तो फिर जैसे चादर वगैरह धोनी होती है तो फिर मैं थोड़ा लेट ही लगाती हूँ क्योंकि ये सारी बेडशीट निकल जाती हैं, या फिर मैं उनको रात को ही निकालती हूँ ताकि मुझे सुबह मशीन लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो भाई यहाँ पे मैंने सारे कपड़े ना वो जो जो पहले धोने हैं जिसमें कलर नहीं छूटता वो मैंने सारे मशीन में लगा दिए हैं। उसके बाद फिर मैं बेडशीट वगैरह धोऊँगी। तो यहाँ पे मेरी मशीन ऑन हो गई है और उसके बाद फिर मेरे जो कपड़े थे ना वो धुल के थे। मैंने सारा सूट इसलिए नहीं किया क्योंकि नो सोचोगे वही सारा ही वो लोग कपड़े धोने में निकाल दिया था। तो जो पहले रोड के कपड़े थे वो मेरे सारे धुल गए थे। तो कुछ मैं जो रूम के आगे बालकनी है उसमें डाल आई हूँ, कुछ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और जो बेडशीट की चादर थी वो मैं ऊपर डाल आई थी धोने के बाद। और फिर मैं आ गई थी रसोई में नहा धो के सारे कपड़े धुल के। तो ये दिखा रही थी सुबह से चाय वगैरह मैंने कुछ नहीं पी है और यहाँ पे टाइम हो गया था 11:30 का। हाँ इतना ही हुआ था कपड़े वगैरह सब धोने के बाद। तो यहाँ पे जतिन के पापा हैं जो उनको जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने चटनी खानी थी। और ये चटनी है लाल मिर्च की, लहसुन की और सूखा जो धनिया होता है ना वही उसकी, और बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे मैंने भिंडी की सब्ज़ी है ना वो भी बना रखी है, लेकिन उनको चटनी ज़रूर चाहिए रोटियों के साथ। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं चाहे वो कुछ भी सब्ज़ी बनी हो तो वो अपना जो है चटनी ज़रूर बनवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सिलबट्टा है ना वो नीचे ही रख लिया है क्योंकि ना काफ़ी देर हो गई मुझे कपड़े धोते, तो हाथ ऐसे दुख से रहे थे और कुछ थोड़ी तबीयत भी ढीली हो रही थी क्योंकि मैं वही 2 दिन से हॉस्पिटल में चक्कर काट रही थी, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत है ना वो ख़राब हो रही थी और मतलब थी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा ही व्लॉग शूट किया था। मम्मी की तबीयत है ना मेरी वो ख़राब हो रही है, वो हॉस्पिटल में थी तो मुझे वहाँ पे रात को रुकना भी पड़ा, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बनाने के लिए मतलब मन ही नहीं किया। मेरी मम्मी की तबीयत आजकल ख़राब चल रही है और जब तक मम्मी ठीक अच्छे से नहीं हो जाती वही मेरे व्लॉग ऐसे ही आएंगे जैसे वही कभी डाल दिया कभी नहीं डाला। तो बस यहाँ पे मैंने है जो चटनी में लहसुन और लाल मिर्च थी ना थोड़ी सी देर मैंने पानी में भिगो दी थी, फिर वो थोड़ी सी फूल गई थी तो उसके बाद मैंने फिर इन पे नमक डाल के कूट रही थी। तो एक मिर्च ना बिल्कुल जो हरी मिर्च होती है ना वो बड़े बड़े लाल हो जाती है, एक तो बिल्कुल ही सूखी हो, एक जैसे हरी मिर्चियों की लाल मिर्च हो जाती है ना घर में रखे रखे, तो वो थी वो मैंने निकाल दिया। तो उसकी वजह से ना अच्छे से चटनी पीस नहीं पाती, और सिलबट्टे पे जब भी चटनी पीस के खाते ना वही मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं है जो दही डाल के और अब मेरी चटनी ना वो बन गई थी, मैं इस कटोरी में निकाल लूँगी। और मैंने सूखा धनिया लाल मिर्च और यहाँ पे फ़ोन ना नीचे पड़ गया था, मुझे पता भी नहीं लगा। तो बाद में एडिटिंग करी जब देखा मैंने मैं कहा यहाँ पे फ़ोन पड़ गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं रसोई में आ गई थी और रसोई मेरी बिल्कुल अभी तक क्लीन नहीं है क्योंकि मैंने चाय वगैरह है जो नहा के कुछ नहीं पी थी और सीधा फिर मैं जो है चटनी बनाने लगी थी और नहा के सीधा अब रसोई में आ गई थी। तो मैंने यहाँ इनके पापा के लिए लाल मिर्च की चटनी बना दिया। और ये फ़ोन ले रखा है ना पीछे आंसू फ़ोन के चक्कर में है कि मम्मी 10-5 मिनट की वीडियो शूट कर ले और मैं फ़ोन ले लूँ, इसका ऐसा ही रहता भाई हमेशा। और बाल वगैरह मैंने कुछ ना भाई वगैरह नहीं है क्योंकि इनके पापा को तेज़ भूख लगी थी। और लस्सी है ये मेरी बहन के वहाँ की, उनकी खुद भैंस रखते हैं ना वो, तो जैसे हम गए थे तो उन्होंने लस्सी का ये बोतल है ना ये भर दी थी। और बहुत ही गांव की जो भाई खुद के घर की निकाली लस्सी होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। जैसे भाई हमारे यहाँ पे साइकिलों पे देने आते हैं वो पानी वगैरह मिला के लाते हैं, लेकिन जो घर की अपने घर से हाथों से निकालते हैं और डायरेक्ट आती है तो वो उसकी तो बात अलग ही होती है।
तो भाई ऐसे ही लोग आएंगे जब तक मम्मी की थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ना 2 रोटी और चटनी और लस्सी इनके पापा को दे दी थी। मैंने सब्ज़ी की भी बोला था कि भिंडी की सब्ज़ी रख दूँ, उन्होंने नहीं मेरे को चटनी ही खानी है। तो बस मैंने जो रोटी है ना वो बना दी है और इनको हल्का हल्का चौपड़ दूँगी। और कभी कभी तो ये सूखी रोटी खाते हैं और लस्सी के साथ, और कभी कभी भाई बिल्कुल घी में तल करवा लेते हैं। तो इनकी ऐसी आदत है। तो आ जाओ आप भी खाना खाने के लिए। व्लॉग इतना ही, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। राम राम सभी को। ये मैंने थाली लगा दी इनके पापा के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।